कह रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस में रहकर काम निकलवाओ और दोनों पार्टियों को खोखला कर दो। हनुमान बेनीवाल का यह वीडियो चूरू के सर्किट हाउस का बताया जा रहा है, जहां शनिवार को वह अपने समर्थकों को संबोधित कर रहे थे। वायरल वीडियो में बेनीवाल कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में रहकर अपना काम तो निकलवाओ, लेकिन इन दोनों पार्टियों को अंदर से खोखला कर दो, खत्म कर दो। इन दोनों दलों ने मिलकर राजस्थान को बर्बाद कर दिया है। लेकिन दोनों पार्टियों को अंदर से खोप 3 साल तक चाहे कहीं भी रहे, कोई बीजेपी में अपना काम निकलवा लो, कोई मना नहीं कर रहा। कांग्रेस में काम निकालो, लेकिन दोनों पार्टियों को अंदर से खोखला करो, खत्म करो इनको, क्योंकि दोनों पार्टियों ने राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया। नहीं तो चूरू में 37 बढ़ा कहाँ है? चूरू में आ रहा है नहर आ रही है, चूरू में नहर लाएंगे, क्या रोजगार मिल रहा है 3 साल तक, चाहे कहीं भी रहे, कोई बीजेपी में अपना काम निकलवा लो, कोई मना नहीं कर रहा। कांग्रेस में काम निकालो, लेकिन दोनों पार्टियों को अंदर से खोखला करो, खत्म करो इनको, क्योंकि दोनों पार्टियों ने राजस्थान को बर्बाद करके रख दिया। नहीं तो चूरू में 37 बढ़ा कहाँ है? चूरू में आ रहा है नहर आ रही है, चूरू में नहर लाएंगे, क्या रोजगार मिल रहा है? जानकारी के साथ संवाददाता मनोज इस खबर पर जुड़ चुके हैं। मनोज, ये हनुमान बेनीवाल क्या बोलते हुए नजर आ रहे हैं और क्या इसका मैसेज क्या दिया जा रहा है? जो नागौर सांसद और आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल है, वो शनिवार को चूरू के सर्किट हाउस में आए थे, जहां अपने समर्थकों को वो संबोधित कर रहे थे। और इसी दौरान दिया गया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो के अंदर देखा जा सकता है कि जो हनुमान बेनीवाल है वो कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस में रहकर अपना काम तो निकलवा लो, लेकिन इन दोनों पार्टियों को अंदर से खोखला कर दो, खत्म कर दो। तो ये एक अपने आप में बड़ी बात है और इस वीडियो को लेकर काफी चर्चा है, वो भी सोशल मीडिया के ऊपर देखी जा सकती है। वीडियो है वो वायरल हो रहा है। जी अच्छा, ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए इस खबर पे। और चलिए अब बात करेंगे उदयपुर से बड़ी खबर की, जहां अवैध निर्माण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। बिना परमिशन के यहां पर निर्माण को सीज किया गया है। सीज की कार्रवाई से पहले निगम ने यह नोटिस जारी किया था। 6 अगस्त और 4 सितंबर को यह नोटिस जारी किया गया है। मकान मालिक की ओर से जवाब दिया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं होने से नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो बिना परमिशन यहाँ पे जो निर्माण किया गया था उसको सीज किया गया है। जो नोटिस चस्पा की गई है उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीज की कार्रवाई से पहले निगम ने नोटिस जारी किया गया था। 6 अगस्त और 4 सितंबर को ये नोटिस जारी किया गया था, लेकिन मकान मालिक की तरफ से कोई भी जवाब नहीं दिया गया। संतोषजनक जवाब नहीं आने से नगर निगम ने इस कार्रवाई को अब किया है और अब नोटिस बिना परमिशन के ही जो निर्माण किया गया था उसको सीज कर दिया गया है। तो पहले प्रशासन ने अपना पूरा काम किया, पहले नोटिस दिया, नोटिस देने के बाद समय भी दिया ताकि जवाब भी आ सके, लेकिन जवाब जब संतोषजनक नहीं आया तो अब जाकर नगर निगम ने जो बिना परमिशन के अवैध निर्माण जो किया गया था उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कमलेश इस खबर पर जुड़ चुके हैं। कमलेश, अवैध निर्माण पर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। जी देखिए बिल्कुल, ये उदयपुर के गोरधनदास इलाके का मामला है, जहाँ पर आज नगर निगम की टीम वहां पहुंची और मौके पर एक अवैध निर्माण का जो भवन था उसको सीज किया है। नगर निगम के अधिकारियों को कहना है कि पूर्व में भी इसे नोटिस दिया गया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया और बिना परमिशन के ये भवन का निर्माण किया गया। इसमें यहाँ नीचे जो है दुकानें संचालित की जा रही थी, कार देखो थी, उसके बावजूद दुकान के ऊपर जो है कि एक और जो है कि भवन तैयार की परमिशन की किया जा रहा था। ऐसे में लगातार शिकायत मिलने पर नगर निगम के अधिकारी आज पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे भवन को 3 महीने के लिए अग्रिम आदेश तक सीज कर दिया। जी, तो अभी जब ये नोटिस चस्पा हो गई है तब कोई रिएक्शन आया है मकान मालिकों की तरफ से? जी देखिए बिल्कुल, नोटिस जब चस्पा किए गए तो उन्होंने काफी जो है कि मकान मालिकों ने गुहार लगी, लेकिन उनकी तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से नगर निगम ने अग्रिम 3 महीनों के लिए ये सीज कर दिया। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कमलेश।
और यह भी बड़ी खबर आपको उदयपुर से ही बता रहे हैं, जहां उदयपुर के सुखेड़ थाना क्षेत्र में बाइक चोरी का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें नकाबपोश बदमाश महज 15 सेकंड में लॉक तोड़कर बाइक को उठा ले गया। चोरी का एक सीसीटीवी सामने आया है। चोरी सीसीटीवी फुटेज में बाइक को लेकर चोर बाइक को लेकर फरार होता हुआ नजर आ रहा है। न्यू भोपालपुरा स्थित राम वाटिका के पास की घटना है, जहां घर के बाहर चिराग श्रीमाली की बाइक खड़ी थी। चिराग ने बताया कि वह रात 9 बजे थिएटर में अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए गया था। जब वह रात करीब 1 बजे वापस लौटा तो बाइक गायब मिली। उसने इधर उधर तलाश की, लेकिन उसे बाइक नहीं मिली और बाद में उसने मकान मालिक को बताया और सीसीटीवी की जांच की तो चोर का पता चला। चिराग ने बताया कि मेरे आने से करीब 15 मिनट पहले ही बाइक को चुरा लिया गया था। राजसमंद के हल्दी घाटी का रहने वाले पीड़ित चिराग ने बताया कि वह उदयपुर में बीए की पढ़ाई करता है। उसने 3 साल पहले ही नई बाइक ली थी। इधर मामले की शिकायत सुखेड़ थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरी की तलाश में जुटी है। अलवर के अखैपुरा थाना क्षेत्र में चोरों ने 2 मंदिर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने काली माता मंदिर के समीप स्थित शिव मंदिर का गेट तोड़ दिया और अंदर रखे दान पात्र को तोड़कर नकदी लेकर फरार हो गए। सुबह जब श्रद्धालु पूजा करने पहुंचे तब चोरी का पता चला और इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। शिव मंदिर में चोरी की पुष्टि के कुछ ही समय बाद पता चला कि मंदिर से करीब 300 मीटर दूर स्थित भैरू के चबूतरे पर भी दान पात्र को तोड़कर चोरी की गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार दोनों स्थानों से करीब 8 से 10 हजार रुपए की नकदी चोरी हुई है। मंदिर के पुजारी ने पुलिस से जल्द आरोपियों को पकड़ने और इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि धार्मिक आस्था से जुड़े स्थानों को निशाना बनाने वाले अपराधियों पर सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। के पूरा मोहल्ला शिव मंदिर डेरावाल सत्संग भवन में एक प्राचीन मंदिर है, जो 4 साल के तकरीबन बनवाया गया था। और इसमें रात को कोई चोरों ने चोरी की है, जो दान पात्र में से जो भी इसमें कैश था वो निकाल के ले गए। और ये जो घटना बता रहे हैं पंडित जी, ये रात करीब 1 बजे के आसपास की घटना है। और यहाँ से जो है चोरों ने लोहे की कोई मजबूत चीज से इसको तोड़कर जो है उसको चोड़ा है। चोड़ाने के बाद जो मंदिर के अंदर प्रवेश करा उन्होंने, जो गेट है सरियों का वो तोड़ के अंदर घुसे हैं और घुसने के बाद उन्होंने दान पात्र को तोड़ा है और इसमें जो भी नकदी पैसे थे उनको सबको निकाल कर ले गए। और देश भर में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर लागू होने की घोषणा का असर अब राजस्थान पर भी पड़ेगा। प्रदेश में एसआईआर के चलते निकाय और पंचायत चुनाव फरवरी तक के लिए टाल दिए गए हैं, क्योंकि एसआईआर के तहत फरवरी 2026 में अंतिम मतदाता सूची जारी होगी। ऐसे में स्थानीय चुनाव भी उसके बाद ही संभव हो सकेंगे। हालांकि प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब एसआईआर के बाद अपडेट मतदाता सूचियों से पंचायत और निकाय चुनाव संपन्न होंगे। और चलिए अब बात करेंगे जयपुर से बड़ी खबर की, जहां शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का कांग्रेस पर निशाना सामने आया है। कांग्रेस कार्यालय में हुए घोटाले और भ्रष्टाचार आने लगे हैं सामने। मदन दिलावर ने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रही है। भाजपा सरकार में भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार चरम पर रहा है। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भ्रष्टाचारियों को जेल की हवा खानी पड़ेगी। सुनिए जरा और क्या कुछ कहा है शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने। कांग्रेस का राज जब रहा, जब मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत थे, तो आपको जानकारी होगी भ्रष्टाचारियों का बोलाबाला था। भ्रष्टाचारी अकेले मिलकर खाते थे ऐसा नहीं था। कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेताओं की भी मिलीभगत उसमें थी और उसके कारण से इतने बड़े घोटाले होते थे। आपको जानकारी होगी सिरोही जिले में एक ऐसा प्रकरण सामने आया है कि जहां के सीएमएचओ ने
19 से लगाकर 2024 तक जो दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाए, वो लगभग 7,000 कुछ प्रमाण पत्र बनाए थे। उसमें से 5,000 से अधिक तो फर्जी थे, और जिस पर इतने फर्जी के लोगों का पता ही नहीं, और फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर लोगों ने अपने आवेदन कर दिए थे। लेकिन जब सुगबुगाहट हुई और लगा कि फर्जी प्रमाण पत्र हैं, और सरकार ने जांच प्रारंभ की, माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व वाली सरकार ने निर्देश दिए अधिकारियों के, तो फर्जी प्रमाण पत्र वालों के तोते उड़ गए। चलिए, उचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश भी दिए गए हैं, वो भी हम आपको ट्वीट दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जयपुर के मनुआपुर में हुई बस दुर्घटना में जनहानि का समाचार अत्यंत दुखद है। संबंधित अधिकारियों को घायलों के समुचित उपचार हेतु निर्देश दिया गया है। और चलिए अब बात झालावाड़ से खबर की, जहां झालापाटन कस्बे में मदरसे में पढ़ने वाली करीब 2 दर्जन बच्चियों की फूड पॉइजनिंग के चलते उल्टी दस्त से तबीयत बिगड़ गई। उल्टी दस्त और घबराहट, बेचैनी की शिकायत के बाद सभी बच्चियों को मदरसे से सैटेलाइट अस्पताल लाया गया, जहां सभी का प्राथमिक उपचार किया गया। देर शाम अधिकांश बच्चियों की प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। वहीं 8 बच्चियों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 बच्चियों को झालावाड़ जिला अस्पताल उपचार के लिए भेजा गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद झालावाड़ सीएमएचओ डॉक्टर साजिद खान भी झालापाटन सैटेलाइट अस्पताल पहुंचे और बच्चियों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। साथ ही मदरसे में मेडिकल टीम को भेजकर भोजन और पानी के भी सैंपल लिए गए। हमारा इमरजेंसी से सूचना आई थी कि कुछ बच्चे आए हैं जो उल्टी की कंप्लेन करके आ रहे हैं, वोमिट्स वगैरह की। तो 8 बच्चे पहले आए, फिर 5-7 बच्चे, इस प्रकार से टोटल 24 बच्चे एडमिट हुए। उसमें से 3 बच्चों को हमने मेडिकल कॉलेज रेफर किया था, 8 बच्चे हमारे एडमिट है। और संभवतः ये फूड हो जाता है, फूड की वजह से। तो हमने फूड के सैंपल करवाए, पानी के सैंपल करवाए। बाकी अभी अस्पताल में जो बच्चे सब ठीक हैं, तो टीम यही, हमारे सारे विशेषज्ञ डॉक्टर्स यही सब ओके, आकर हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और सब बेनिफिट। तो जो रूटीन में खाना बनता है रोजाना वो खा के, कि ठंडा मौसम था तो हो सकता है उन्होंने पानी पिया नहीं हो दोपहर बाद, खाने के बाद जो सो गई बच्चे हैं, तो उसकी वजह से। नहीं, कुछ बच्चों ने कहा कि नॉनवेज भी खाया हमने। नॉनवेज तो रूटीन में बनता है ना, 2 बार बनता है हफ्ते के अंदर। तो नॉनवेज में अपन क्या देते हैं इन्हें? नॉनवेज में तो बकरे का भी होता है, चिकन भी होता है। अब बात करेंगे करौली से खबर की, जहां जिला मुख्यालय की सिनेमा हॉल गली है बड़ी हटरिया से शमशान और शुक्ला खिड़कियों से शमशान जाने वाले मार्ग पर हाल ही में सार्वजनिक निर्माण विभाग के ठेकेदार द्वारा बनाई गई सड़क अब लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। घटिया निर्माण और तकनीकी का ध्यान नहीं देने के चलते सड़क कुछ ही दिनों में जगह जगह से गड्ढे हो गए, जिससे क्षेत्रवासियों में भारी गुस्सा है। विरोध के बाद ठेकेदार ने करीब 100 से 125 मीटर सड़क को खुदाई कर हटा तो दिया, लेकिन मलबा सड़क और नालियों में ही छोड़ देने से हालात और बिगड़ गए। स्थिति दीपावली पहले ही इन्होंने इसको उखाड़ के पटक दिया और इसका मलबा तो उठाया नहीं। पूरी दीपावली गंदगी में और उसमें निकली है। उसमें आज भी रोडों पर पानी भरा हुआ है, आज भी गड्ढे हैं। एक टोली कुछ ये आए थे कल परसों, एक टोली को ले गए, लेकिन केवल पत्थरों को लेकर नालियों को भर के छोड़ गए उनको। आज तक गंदगी है और सारी पब्लिक परेशान है, यहाँ से लेकर पूरी ढोली साहब तक पूरी बस्ती में गंदगी फैल रही है।